बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। आज साल का आखिरी दिन है। यह साल मानवता के लिए सबसे बुरा साल रहा, लेकिन हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम सब सकुशल हैं। आज बात करेंगे 2020 में राजस्थान की सियासत का। किसने क्या खोया, क्या पाया, क्या छूट गया, क्या हासिल किया। 2020 का साल राजस्थान की राजनीति में सबसे कोलाहल भरा साल रहा। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हारते हारते जीत गए, लिहाजा खुद को बाजीगर कहते हैं। सत्ता तो बचा लिए, मगर शोहरत और सम्मान जाता रहा। सचिन पायलट के साथ झगड़े के पहले वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे। जयपुर में बैठकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ रणनीति बना रहे थे, आग उगल रहे थे। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के चुनाव के रणनीति बनाने में लग गए हैं। निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बचाने के चक्कर में फंसे रहते हैं। इधर उधर के पुलिस के और गुप्तचर अधिकारियों के साथ बैठकर उनसे सूचनाएं एकत्रित करते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सत्ता तो बच गई, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद देश की राजनीति में पहले जैसा नहीं रहा। कद के हिसाब से अशोक गहलोत के लिए 2020 का साल सबसे बुरा रहा। दूसरा सबसे चर्चित चेहरा है सचिन पायलट। जीतते जीतते हार जाने वाले को दिलवर कहते हैं। सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति के दिलवर बन के निकले हैं। सत्ता में रहते हुए उनके साथ इतने सारे लोग नहीं जुड़े हुए थे, जो सत्ता से हटने के बाद एक सहानुभूति के रूप में उनके साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, ये कहा जा सकता है सत्ता तो गई, मगर लोगों के दिलों में जगह बनाने में सफल हुए हैं, जो आगे आने वाले दिनों में काम आएगा। तीसरा सबसे चर्चित चेहरा है हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल एनडीए के साथ चले गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करने गए हैं और वहाँ क्या हासिल कर पा रहे हैं। 2019 में चुनाव परिणाम आने से पहले ऐसा लग रहा था कि बड़ी ताकत के रूप में वो उभर रहे हैं, और तीसरी ताकत के रूप में उभरे हुए भी थे, जिस तरह से उनके वोट शेयर को अगर देखा जाए तो। लेकिन एनडीए में जाने के बाद वो गुम से हो गए थे। 2020 के आखिरी में वो एनडीए छोड़कर एक बार फिर से सड़क पर हैं, किसानों के मुद्दे पर सड़क पर हैं, रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है उनके लिए कि अंत भला तो सब भला, 2021 उनके लिए अच्छा रहेगा। 2020 में उनके लिए तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि सन्नाटा रहा। आखिरी में वो मैदान में आए हैं, इसलिए उम्मीद की जा सकती है। चौथा बड़ा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रहा। वसुंधरा राजे के लिए उनके राजनीतिक करियर में ये सबसे बुरा साल है, क्योंकि केंद्र की आंखों में किरकिरी बनी हुई है। जनता में वैसी पकड़ रही नहीं। विधायक भी मिलने जाने से डर रहे हैं। राजनीति में कहाँ हैं और क्या कर रही हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे के लिए यह साल बहुत बुरा रहा, और आगे कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा की जो तिकड़ी है, वो वसुंधरा राजे को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। उसे देख ऐसा लग नहीं रहा है कि आगे आने वाले साल में भी उनके लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। पांचवा चर्चित चेहरा सतीश पूनिया का रहा। सतीश पूनिया ज़्यादातर समय बीमार रहे, ज़्यादातर समय यह साबित करने में लगे रहे कि वो प्रदेश अध्यक्ष के काबिल हैं। कोशिश करते रहे कि जितना हो सकता है उतना धरना प्रदर्शन करें। इस तरह के आरोप न लगे कि बीजेपी निष्क्रिय है राजस्थान में, तो एक कोशिश करते हुए नेता के रूप में उनको अच्छा नंबर दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनसे ज़्यादा बेहतर की उम्मीदें लोगों को है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये 5 चर्चित चेहरे रहे, जिनके लिए 2020 में बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा तो बहुत बुरा भी नहीं रहा। लेकिन सबको उम्मीद है कि 2021 सबके लिए अच्छा रहेगा, तो इनके लिए भी अच्छा हो सकता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।